हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिले और कॉन्टेक्टर के होल्ड सर्किट में। होल्ड सर्किट क्या होता है? होल्ड सर्किट बेसिकली ये होता है जब हम कोई एक एनो बटन दबाते हैं, तो एनो बटन दबाने के बाद हमारा एक बार दबाने के बाद एनो बटन वापस आ जाता है या एनो बटन फिर से ओपन हो जाता है। उस केस में हम कॉन्टेक्टर या रिले के थ्रू ये करते हैं कि हमारा जो कॉन्टेक्टर है और जो रिले है वो जब हमने बटन दबाया तो वो होल्ड हो जाए कंटिन्यूअसली। हम समझते हैं कि रिले बेसिकली कैसे वर्क करती है। रिले में एक A1 होता है, A2 होता है, इसे बोलते हैं हम कॉइल। जब हम A1 और A2 को फेस या न्यूट्रल सप्लाई करते हैं, फेस और न्यूट्रल सप्लाई करते हैं, तब ये जो सर्किट होता है होल्ड हो जाता है। इसमें एक होता है NO और दूसरी तरफ होता है NC। जैसे ही हमारा A1 और A2 चार्ज होता है उस समय हमारे NO में जो NO होता है नॉर्मली ओपन, वो क्लोज हो जाता है, और जो हमारा NC होता है नॉर्मली क्लोज, वो ओपन हो जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे हमने A1 और A2 को सप्लाई दी, हमारा NO जो है वो क्लोज हो जाएगा। मतलब अब जो अगर उससे हमने कोई कनेक्शन दे रखा है या उससे एक फेज दे रखा है या कोई वोल्टेज दे रखी है, तो अब जो वो वोल्टेज है वो इससे इससे जाने लग जाएगी, और जो NC से वोल्टेज जा रही थी वो अब NC से जाना बंद हो जाएगी। तो मतलब और जैसे ये अनचार्ज होगा या जैसे ये कॉइल इसमें से वोल्टेज जाएगी या इसमें से सप्लाई जाएगी, ये जो NC है ये क्लोज हो जाएगा सर्किट। जैसे A1 और A2 में से सप्लाई जाएगी, NC जो सर्किट है वो वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा, मतलब नॉर्मली क्लोज, तो वो क्लोज हो जाएगा, और NO जो है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो इधर से सप्लाई जानी बंद, इधर से वोल्टेज जानी बंद हो जाएगी, इधर से वोल्टेज जानी शुरू हो जाएगी वापस से, जब ये सर्किट क्लोज होगा। अब हम बात करते हैं होल्ड सर्किट कैसे बनाते हैं। ये एक हमारी सप्लाई है फेस और न्यूट्रल। फेस में हमने एक NC बटन लगा दिया और हमने एक NO बटन लगा दिया। इसका हमने कनेक्शन कर दिया A1 में, और न्यूट्रल का हमने कनेक्शन कर दिया A2 में, और एक हमने NC से एक और कनेक्शन लिया जो हमने डाल दिया NO में। और ये जो हमारा NO सर्किट है, ये जो हमारा NO सर्किट है, इससे हमने जो दूसरी साइड है NO सर्किट की, इससे हमने डायरेक्ट लेके A1 में डाल दिया। अब इस केस में क्या होगा? जैसे हम ये NO बटन क्लोज करेंगे, हमारी सप्लाई जाएगी A1 में। A1 में जाएगी तो जो हमारा NO है वो सर्किट क्लोज हो जाएगा और ये सप्लाई यहां से यहां जाने लगेगी। अब जैसे ही हम ये NO बटन वापस छोड़ते हैं, ये सप्लाई इधर से जानी बंद हो जाएगी। अब जो हमारे यहाँ पे सर्किट क्लोज था, ये सर्किट सप्लाई A1 को देगा। अब ये सर्किट हो जाएगा हमारा होल्ड। तो इस तरह से हम कोई भी रिले या किसी भी कॉन्टेक्टर का सर्किट होल्ड करते हैं। अब हमें इस सर्किट को ओपन करना है, तो इस सर्किट को ओपन करने का तरीका है, हम यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई तो हटा नहीं सकते, या अगर इसके बीच में हमने NC भी लगाई हुई है वो कर सकते हैं, या हमने जो NC स्विच लगाया इसको हम ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हमें NC स्विच ओपन करेंगे, यहाँ से सप्लाई जा रही थी ये बंद हो जाएगी। सेम हमारा केस कॉन्टेक्टर में होता है। कॉन्टेक्टर में भी हम NO के थ्रू कर सकते हैं होल्ड। अगर सर्किट, रिले और कॉन्टेक्टर के सर्किट जो ऑटोमेशन सेक्टर में यूज होते हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।